और इसी कड़ी में DTTS खुर्दा रोड प्रस्तुत करता है सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सिग्नल्स। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सिग्नल्स 3 सिस्टम में किए जाते हैं, जिसको हम एक पैनल इंटरलॉकिंग यानी PI, जिसमें पॉइंट्स और सिग्नल्स पैनल से ऑपरेट किए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानी EI या फिर सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग यानी SSI, जिसमें पॉइंट्स और सिग्नल्स पैनल से और VDU यानी कंप्यूटर से भी ऑपरेट किए जाते हैं। 3 रूट रिले इंटरलॉकिंग यानी RRI, जिसमें ऑपरेशन पैनल से पॉइंट्स और सिग्नल्स ऑपरेट किए जाते हैं, जबकि उसके इंडिकेशन पैनल में उपलब्ध होता है। इन तीनों सिस्टम में पुश बटन्स, इंडिकेशंस, बजर्स, काउंटर्स और चाबियों का प्रबंध किया गया है, जिनके माध्यम से स्टेशन सेक्शन में गाड़ियों का मूवमेंट कंट्रोल किए जाते हैं और इससे बहुत सारे स्टेशन में ब्लॉक सेक्शन की स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। इन कार्य प्रणाली में कुछ फेल्यूर्स के दौरान सुरक्षित ट्रेन ऑपरेशन के साथ साथ डिटेंशन कम करने के लिए कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन, कुछ अन्य ऑपरेशन और कुछ प्रिकॉशंस का भी प्रबंध किया गया है। आइए पहले कुछ इमरजेंसी ऑपरेशंस के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे कि इमरजेंसी रूट रिलीज ऑपरेशन, इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन, इमरजेंसी क्रैंक हैंडल ऑपरेशन, इमरजेंसी लेवल क्रॉसिंग गेट ऑपरेशन, इमरजेंसी ओवरलैप रिलीज RRI के लिए और इमरजेंसी सब सेक्शन रूट रिलीज RRI के लिए। इमरजेंसी रूट रिलीज। जिन परिस्थितियों में इमरजेंसी रूट रिलीज की जरूरत होते हैं वो हैं: 1 जब किसी गाड़ी के आगमन के लिए रूट सेट करके रिसेप्शन सिग्नल दिया गया है और किसी कारण से उस रूट को कैंसिल करना है। 2 जब किसी गाड़ी के प्रस्थान के लिए रूट सेट करके सिग्नल दिया गया है और किसी कारण से उसको कैंसिल करना है। 3 जब किसी गाड़ी सिग्नल में आगमन या प्रस्थान होने के बाद भी उसी रूट के ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर बिना ड्रॉप होते हुए रूट इंडिकेशन लॉक होके रह जाता है, तब आप इमरजेंसी रूट रिलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। PI, SSI और RRI पैनल में पहले सिग्नल को कैंसिल करें। उसके बाद इमरजेंसी रूट रिलीज बटन को अनसील करें। फिर इमरजेंसी रूट रिलीज बटन को प्रेस करते हुए कंसर्न सिग्नल बटन को 3 से 5 सेकंड्स तक दबाएं। ध्यान दें, वही सिग्नल और इमरजेंसी रूट रिलीज बटन के इंडिकेशन फ्लैश होगा और 120 सेकंड्स के बाद रूट रिलीज होगा। अगर आप SSI के अंतर्गत वीडियो से ऑपरेट करते हैं तो जिस वीडियो में यार्ड लेआउट के साथ ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं, वहां कंसर्न सिग्नल के ऊपर क्लिक करके सिग्नल कैंसिल ऑप्शन को क्लिक करें। और उसके बाद इमरजेंसी रूट रिलीज करें। और दूसरा वीडियो जहां यार्ड लेआउट के साथ बटन्स डिस्प्ले होते हैं, उसमें कंसर्न बटन को क्लिक करके इमरजेंसी रूट रिलीज कर सकते हैं।
इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन। जब पॉइंट या उसका संबंधित क्रैंक हैंडल बिना लॉक होते हुए पॉइंट जोन का ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर ड्रॉप इंडिकेशन शो करता है, तब इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन द्वारा उसी पॉइंट को ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले पॉइंट जोन का फिजिकल वेरिफिकेशन करके फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्ट्रक्शन सुनिश्चित करें। पीआई, एसएसआई और आरआरआई पैनल में पहले इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन बटन को अनसील करें। फिर इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन चाबी लगा के अनलॉक करें। अब इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन बटन को प्रेस करते हुए कंसर्न्ड पॉइंट बटन को 3 से 5 सेकंड्स तक दबा के रखें। फिर उसी स्थिति में इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन बटन को छोड़ के पॉइंट ग्रुप के बटन को नॉर्मल या रिवर्स, जो स्थिति चाहिए उसी में प्रेस करें। ऑप्शन प्रोविजन वीडियो में पहले इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन की इन को एक्टिवेट करें और जिस सिस्टम में पासवर्ड का प्रावधान हो उसमें पासवर्ड दें और फिर कंसर्न पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डिजायर्ड ऑप्शन को कमांड दें। बटन प्रोविजन वीडियो में पहले इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन की को एक्टिवेट करें। फिर सीक्वेंस में कंसर्न बटन्स को क्लिक करके इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन करें। इमरजेंसी क्रैंक हैंडल ऑपरेशन। जब क्रैंक हैंडल बिना लॉकिंग स्थिति में रहते हुए कोई पॉइंट, वीडीयू या पैनल से ऑपरेट नहीं होता है, तब उसको क्रैंक हैंडल द्वारा नॉर्मल या रिवर्स किया जाता है। लेकिन जब किसी कारण से, जैसे इमरजेंसी रूट रिलीज ऑपरेशन इस्तेमाल करने के बावजूद रूट रिलीज नहीं होता है या फिर किसी अन्य कारण से क्रैंक हैंडल का इंडिकेशन लॉकिंग स्थिति में रह जाता है, तो इमरजेंसी क्रैंक हैंडल ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पीआई, एसएसआई और आरआरआई पैनल में कंसर्न्ड क्रैंक हैंडल बटन के साथ ट्रांस बटन को 3 से 5 सेकंड्स तक दबा के रखें और तभी क्रैंक हैंडल लॉक इंडिकेशन के साथ CH की इन इंडिकेशन 120 सेकंड्स तक फ्लैश होगा और उसके बाद फ्लैशिंग लॉक इंडिकेशन चला जाएगा और क्रैंक हैंडल लोकेशन बॉक्स को ट्रांसमिट हो जाएगा। तब स्टाफ लोकेशन बॉक्स से चाबी निकालकर पॉइंट को क्रैंक हैंडल द्वारा ऑपरेट करें। ऑप्शन प्रोविजन वीडियो में कंसर्न टारगेट के ऊपर क्लिक करके डिजायर्ड ऑप्शन को कमांड दें।
बटन प्रोविजन वीडियो में सीक्वेंस में कंसर्न बटन को क्लिक करके इमरजेंसी क्रैंक हैंडल ऑपरेशन करें। इमरजेंसी लेवल क्रॉसिंग गेट रिलीज ऑपरेशन। जब कोई गाड़ी सिग्नल में आगमन या प्रस्थान होने के बाद अथवा संपूर्ण आगमन या प्रस्थान न होने पर रूट होल्ड हेतु लेवल क्रॉसिंग गेट इंडिकेशन लॉक होकर रह जाता है, तो इमरजेंसी लेवल क्रॉसिंग गेट रिलीज ऑपरेशन के माध्यम से उसको खोलना पड़ता है। पीआई, एसएसआई और आरआरआई पैनल में पहले कंसर्न सिग्नल को कैंसिल करें, फिर इमरजेंसी गेट रिलीज बटन को अनसील करें। फिर इमरजेंसी गेट रिलीज बटन के साथ कंसर्न गेट बटन को प्रेस करें। अब गेट लॉक इंडिकेशन 120 सेकंड्स के बाद हट जाएगा। उसके बाद गेट बटन के साथ ट्रांस बटन को दबाने से गेट मैन को चाबी मिल जाएगी। ऑप्शन प्रोविजन वीडियो में कंसर्न टारगेट के ऊपर क्लिक करके डिजायर्ड ऑप्शन को कमांड दें। बटन प्रोविजन वीडियो में सीक्वेंस में कंसर्न बटन के ऊपर क्लिक करके इमरजेंसी लेवल क्रॉसिंग गेट रिलीज ऑपरेशन करें। याद रहे, पीआई, एसएसआई और आरआरआई के पैनल से किए जाने वाले सभी इमरजेंसी ऑपरेशंस का तरीका एक जैसा होता है और आरआरआई में सिर्फ कंसर्न्ड पुश बटन के नाम अलग होते हैं। अब कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन जो कि सिर्फ आरआरआई में किए जाते हैं, आइए उसे विस्तार से जानें। इमरजेंसी ओवरलैप रिलीज आरआरआई। किसी गाड़ी के आगमन के बाद उस रूट का सिग्नल ओवरलैप स्टिपुलेटेड 120 सेकंड्स में अगर क्लियर ना होके होल्ड कंडीशन में रह जाता है, तो इमरजेंसी ओवरलैप रिलीज बटन के साथ कंसर्न्ड रूट बटन को
3 से 5 सेकंड्स तक दबा के रखने से ओवरलैप रिलीज हो जाएगा। याद रखें, अगर वही ओवरलैप ड्रॉप होकर डेंजर स्थिति में रह जाता है तो आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करें और रेटिफिकेशन के लिए कंसर्न्ड एसएनटी स्टाफ को खबर करें। इमरजेंसी सब सेक्शन रूट रिलीज आरआरआई इंटरलॉकिंग में जब कोई गाड़ी सिग्नल द्वारा आगमन या प्रस्थान के बाद कोई सब सेक्शन रूट सीक्वेंस में रिलीज ना होके होल्ड या ड्रॉप कंडीशन में रहती है तो इमरजेंसी सब सेक्शन रूट रिलीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब सेक्शन रूट ड्रॉप कंडीशन में है तो पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करके फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्ट्रक्शन एंश्योर करें। उसके बाद कंसर्न्ड एसएनटी स्टाफ को सूचना दें। पहले कंसर्न्ड एसएनटी स्टाफ अपना इमरजेंसी सबसेक्शन रूट रिलीज चाबी ऑपरेटिंग पैनल में लगाएं, फिर सबसेक्शन रूट रिलीज बटन को अनसील करें। उसके बाद सबसेक्शन रूट रिलीज बटन के साथ कंसर्न्ड पॉइंट बटन को 3 से 5 सेकंड तक दबा के रखें, तब सबसेक्शन रूट रिलीज हो जाएगा। फिर एसएनटी स्टाफ अपना चाबी वापस लें। आइए अब कुछ अन्य ऑपरेशंस और प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्सेल काउंटर रिसेट। जहां स्टेशन सेक्शन में ट्रैक सर्किटिंग संभव नहीं होता है, वहां एक्सेल काउंटर का प्रावधान किया जाता है और ब्लॉक सेक्शन में ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर या बीपीएसी या फिर लास्ट व्हीकल चेकिंग डिवाइस यानी एलवीसीडी के रूप में यह उपलब्ध होता है। जब कोई स्टेशन में एक्सेल काउंटर जोन ट्रैक बिना ऑक्यूपेशन में ऑब्स्ट्रक्शन शो करता है, तब रीसेट के माध्यम से उसको नॉर्मल किया जाता है। पहले स्टेशन स्टाफ एक्सेल काउंटर जोन वेरिफिकेशन या एलवी रीसेट बॉक्स की चाबी लेके ऑक्युपाइड एक्सेल काउंटर जोन में जाएं। और वहां वही जोन फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्ट्रक्शन एंश्योर करें। उसके बाद लोकेशन बॉक्स में चाबी ऑपरेट करें। फिर टेलीफोन या वॉकी टॉकी के माध्यम से स्टेशन मास्टर को सूचित करें। जब स्टेशन को उसका इंडिकेशन मिल जाएगा, तब स्टेशन मास्टर उसको क्लियर करें। बीपीएसी या एलवीसीडी।
ब्लॉक सेक्शन में लगे हुए बीपीएसी या एलवीसीडी दो तरह के होते हैं। नॉन कोऑपरेटिव में एक तरफ के स्टेशन मास्टर एलवीसीडी या बीपीएसी को रीसेट कर सकते हैं। अब जब नॉन कोऑपरेटिव बीपीएसी या एलवीसीडी एबलिश होने जा रहे हैं, तो आइए हम कोऑपरेटिव एलवीसीडी रीसेट के बारे में जानते हैं। जब कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन पार होके स्टेशन सेक्शन में कंप्लीट अराइवल होने के बाद भी बीपीएसी या एलवीसीडी ड्रॉप होके रह जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए पहले दोनों स्टेशन मास्टर इंटैक्ट अराइवल पीएन एक्सचेंज करें। फिर एक तरफ के स्टेशन मास्टर एलवीसीडी रीसेट की लगा के पावर ऑन बटन को जब पुश करते हैं, तब पावर ऑन इंडिकेशन अपीयर होके चला जाएगा और फिर प्रिपरेटरी रीसेट इंडिकेशन फ्लैश होगा। यह तब तक स्टडी नहीं होगा जब तक कि ऑपोजिट एंड के स्टेशन मास्टर वही प्रक्रिया नहीं करते। फिर जब ऑपोजिट एंड के स्टेशन मास्टर अपनी चाबी लगा के पावर ऑन बटन को पुश करते हैं, तब दोनों तरफ का प्रिपरेटरी रीसेट इंडिकेशन स्टडी होगा। और आखिर में जब एक गाड़ी पहले वाला स्टेशन से पायलट आउट होके अगले स्टेशन में कंप्लीट अराइवल होगा, तब दोनों तरफ की प्रिपरेटरी रीसेट इंडिकेशन बुझ जाएगा और साथ ही दोनों साइड का बीपीएसी या एलवीसीडी क्लियर हो जाएगा। प्रिकॉशंस। याद रखें, अब तक बताए गए सभी ऑपरेशन के दौरान प्रयोग किए गए चाबियों को ऑपरेशन खत्म होने के बाद वापस लें। इमरजेंसी ऑपरेशंस के दौरान अनसील किए गए बटन्स को रीसील करें। सभी ऑपरेशंस के लिए फेलियर रजिस्टर में एंट्री करके एसएनटी स्टाफ को सूचित करें। और फिर सारे वीडर काउंटर रीडिंग्स को उसकी रजिस्टर और स्टेशन डायरी में एंट्री करना ना भूलें। जहां पॉइंट्स और सिग्नल्स पैनल से ऑपरेट किए जाते हैं, वहां अगर किसी कारण से कोई भी बटन प्रेस होके रह जाता है और उसके लिए बटन हेल्ड इंडिकेशन के साथ बजर भी बजता है, तो पहले बजर को एक्नॉलेज करें। और जब तक कल्प्रिट बटन को खोज के नॉर्मल नहीं किया जाता, तब तक कोई दूसरा कमांड ना दें। एसएसआई में माइक्रोलॉक सिस्टम अपने आप स्विच ओवर होके स्टेडी एस्पेक्ट आने से सारे कंट्रोल्स फ्लैश करते हैं। तब स्टेशन मास्टर सभी क्रैंक हैंडल, साइडिंग कंट्रोल और एलसी गेट कंट्रोल आदि को पहले रिलीज करें। अगर उसी दौरान कोई रूट इंडिकेशन हेल्ड अप होके रह जाता है, तो उसको इमरजेंसी रूट रिलीज के माध्यम से क्लियर करें। स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लगे हुए एएसएम बॉक्स इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई यानी आईपीएस सिस्टम के डीसी वोल्टेज का स्थिति सूचित करता है। एसी सप्लाई ना होने पर या किसी दूसरे कारण से जब इसका रीडिंग घटते हुए 105.9 या उससे नीचे आने पर उसका बजर बजता है और 102 वोल्टेज होने पर पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। इसलिए इसका रीडिंग 110 या उसके आसपास आने पर एसएनटी डिपार्टमेंट को तुरंत इसके बारे में सूचित करें।
स्टार्टर, होम सिग्नल या किसी अन्य स्टॉप सिग्नल जिसमें कॉलिंग ऑन का प्रावधान है, उसका मेन सिग्नल फेल होने पर कॉलिंग ऑन का इस्तेमाल करें। और अगर कॉलिंग ऑन भी फेल हो तो गाड़ी को पायलट इन या पायलट आउट करें। जब कोई रनिंग लाइन, स्टेबल व्हीकल या इंजन या फिर स्टॉपिंग ट्रेन द्वारा ब्लॉक होता है तो डबल लाइन सेक्शन में रियर पॉइंट्स और सिंगल लाइन सेक्शन में दोनों छोर की पॉइंट्स को ब्लॉक लाइन के विरुद्ध सेट करें। अगर बताए गए सारे ऑपरेशंस के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं होता है तो नियम के मुताबिक एसएनटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके गाड़ी को पायलट इन या पायलट आउट करें। जिन एक्टिविटीज के लिए डिस्कनेक्शन मेमो जरूरत नहीं होता है वो सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल पार्ट 2 पारा 11.4 और ऑपरेटिंग मैनुअल चैप्टर 1.15 में सूचित किया गया है। रिले रूम या केबिन बेसमेंट के डबल लॉक का एक चाबी एसएनटी स्टाफ के कस्टडी में रहता है और एक चाबी ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के कस्टडी में रहता है। स्टेशन में कोई फेलियर होने पर स्टेशन मास्टर पहले उसको फेलियर रजिस्टर में एंट्री करें, फिर फेलियर मेमो प्रस्तुत करके एसएनटी स्टाफ को हैंडओवर करें। एसएनटी स्टाफ पहले फेलियर रजिस्टर में की गई एंट्री को जांच लें और उसके बाद मेमो रिसीव करें। फिर एसएनटी स्टाफ फेल्यूर अटेंड करने के लिए जरूरत के अनुसार कनेक्शन मेमो ऑफर करें। उसके बाद जरूरत होने पर रिले रूम या केबिन बेसमेंट की रजिस्टर में एंट्री करके ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर से चाबी रिसीव करें। याद रहे, रिले रूम या केबिन बेसमेंट खोलने के लिए ऑथराइज्ड एसएनटी स्टाफ का लिस्ट रिले रूम की रजिस्टर के फर्स्ट पेज में लिखा होता है और अगर इमरजेंसी में कोई दूसरा एसएनटी स्टाफ रिले रूम खोलना चाहता है तो फॉल्ट कंट्रोल के माध्यम से डीएसटीई या सीनियर डीएसटीई के ऑर्डर नंबर प्राप्त करें। काम होने के बाद एसएनटी स्टाफ दोनों ताला लगाएं। फिर रजिस्टर में एंट्री करें। उसके बाद ऑपरेटिंग चाबी स्टेशन मास्टर को ऑफर करें। स्टेशन मास्टर डबल लॉकिंग को फिजिकली चेक करें और एक्नॉलेज करें, फिर चाबी रिसीव करके अपनी कस्टडी में रखें। फेलियर रेक्टिफिकेशन होने के बाद एसएनटी स्टाफ फेलियर रजिस्टर में डेट, टाइम और रिमार्क एंट्री करें। ध्यान दें, डिस्कनेक्शन पीरियड में अगर इफेक्टेड गियर्स के ऊपर गाड़ी चलाना है तो पायलट इन या पायलट आउट की प्रक्रिया अपनाएं। विशेष सूचना, ये शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म बदलते तकनीकी, विषय की विशालता, समय की पाबंदी और ईस्ट कोस्ट रेलवे में प्रचलित G&SR, मैनुअल्स, SRR, GRR तथा सर्कुलर्स आदि को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशनल सप्लीमेंट के तौर पे बनाया गया है। अगर कहीं बताए गए विषयों के संदर्भ में कुछ अलग प्रावधान है या कुछ अलग प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसे जरूर फॉलो करें।
इस फिल्म की लेटेस्ट एमेंडेड वर्जन के लिए हमें संपर्क करें। इसके अतिरिक्त आप अपना कीमती सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।